नमस्कार मित्रों, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा से बोल रहा हूँ। शनि यह नाम आके ही अच्छों के पसीने छूट जाते हैं और सबके पाँव ध्रुजने लगते हैं। सब ऐसा लगता है कि मान लो विपदा आन पड़ी। शनि की पनौती, शनि की वक्र गति, शनि का ये, शनि का वो, और अंगूठियाँ पहनने लगते हैं और दो मंत्र वगैरह करने लगते हैं और डर जाते हैं। मित्रों, वास्तव में वक्र गति और शनि क्या है उसकी थोड़ी जानकारी हम वैज्ञानिक स्तर पर ले लेंगे और वेद विज्ञान के स्तर पर लेंगे। क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी भी रहे हैं और वेद के भी उपासक रहे हैं, तो हम दोनों को मिली जुली बात हम आपसे करेंगे। शनि हमारे सौरमंडल का छठा ग्रह है और सबसे सुंदर, सबसे ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल कि उससे अच्छा कोई ग्रह ही नहीं। उसके आसपास जो वलय है, अगर वलय के टिल्ट होते हुए आप देख सकते हैं, उसकी रिंग्स को देख सकते हैं, तो आप अद्भुत रोमांचकारी अनुभव करेंगे। उसके आसपास उसके 82 चंद्रमा घूम रहे हैं, अगर वो देख लेते हैं तो शनि से अच्छी कोई कुदरत की लीलाएं दिखाई देती। तो हमें लगता है कि वक्र गति क्या है। वक्र गति के बारे में आप सोचेंगे कि शनि महाराज की जो वक्र गति है वो रिट्रोग्रेड मोशन क्या है। शनि, गुरु और जो भी मंगल, जो पृथ्वी और सूर्य के बाहर के ग्रह है। सूर्य के बाद में आता है बुध, उसके बाद में शुक्र और फिर आती है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद वाले जितने भी ग्रह हैं, मंगल से लेके, गुरु से लेके, शनि से लेके यूरेनस नेपच्यून तो हम देख नहीं सकते, तो इन सब के ग्रहों की वक्र गति हमको दिखाई देती है। ये एक स्वाभाविक सेलेस्टियल इवेंट है, ग्रहों की चाल है। वो कैसे, मैं आपको एकदम सरल तरीके से समझा दूंगा। मित्रों, जब हम फास्ट कार में चलते हैं, गाड़ी में चलते हैं और स्लो मूविंग कार हमसे आगे चलती है तो वो हमारी दिशा में आगे जाती हुई दिखाई देती है। तो हम पृथ्वी जा रही है तो शनि महाराज भी आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। मगर क्योंकि हम चूंकि स्पीड में जाते हैं, पृथ्वी स्पीड से चलती है। शनि का नाम ही ऋषियों ने रखा था शनेश, यानी धीरे धीरे चलने वाला। हमारी पृथ्वी 1 वर्ष में चक्कर काट लेती है सूर्य का। शनि महाराज 29.4 यानी कि करीबन 29.5 वर्ष में एक चक्कर काट लेते हैं। तो उतनी बहुत धीमी गति है। हमारा 1 साल उसका 29 साल के बराबर हो जाता है। हमारा 29 साल उनके 1 साल के बराबर हो जाता है। तो जब वो पृथ्वी तेजी से आगे चलती है तो जो स्लो मूविंग कार यानी शनि महाराज थे वो एक पॉइंट पर में स्थिर लगते हैं और फिर हम आगे चलते हैं तो वो कार पीछे चलती हुई दिखाई देती है। तो शनि वक्र गति यानी पीछे चलता हुआ दिखाई देता है। होता क्या है, स्वाभाविक रूप से सभी ग्रह, चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो सभी ग्रह पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते दिखाई देते हैं। उसकी ईस्टवर्ड मोशन रहती है। मगर चूंकि हम पृथ्वी आगे चली जाती है तो पीछे शनि खिसक जाता दिखाई देता है। इल्यूजन है, भ्रमणा है, वास्तव में वो खिसकता नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। मगर वो वापस खिसकता दिखाई दे कि कुछ समय के लिए वो जैसे कार पीछे खिसकती दिखाई देती है, उसी तरह शनि दिखाई देता है। ये वक्र गति है, ये रिट्रोग्रेड मोशन है। फिर जब हम आगे और चले जाते हैं, फिर हम देखते हैं कि वहाँ वो पीछे जो खिसक गई थी कार, पीछे जा रही थी, वास्तव में तो हमारे साथ में पैरेलल चल रही है। तो कुछ समय बाद शनि भी आगे ईस्टवर्ड मोशन में चलता दिखाई देता है। यानी जो पूर्व की गति थी उसकी जगह जब कुछ समय के लिए पश्चिम की गति, पृथ्वी की गति के कारण शनि की आ जाती है, उसको हम रिट्रोग्रेड मोशन यानी वक्र गति बोलते हैं। ये केवल और केवल ग्रहों की गति के कारण है। मान लो 2 ट्रेन चलती हैं, वो 2 कार चलती है, तो उससे कुछ फास्ट चलने वाली कार को नुकसान होने वाला नहीं है, फास्ट चलते वाली ट्रेन को नुकसान होने वाला नहीं है। ये ग्रहों की गति है, इससे कुछ भी परेशानी नहीं होती। ना किसी की ग्रेविटी, ना किसी का चुंबकीय तत्व मैग्नेटिज्म, ना किसी का कुछ भी असर करता है वक्र गति के कारण। ये वक्र गति है। तो ये इसको रिट्रोग्रेड मोशन करते हैं, तो इसका डर छोड़ दीजिए। ये मात्र सेलेस्ट इवेंट है, अद्भुत इवेंट है। दूसरी बात, शनि ऑपोजिशन में भी आता है, आपको मालूम नहीं है। पृथ्वी और सूर्य एक लाइन में होते हैं और उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में, सूर्य की ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में शनि आ जाता है, तो उसको शनि का ऑपोजिशन कहते हैं। वो 14 अगस्त को आ रहे हैं। 3 तारीख हम नोट कर लीजिए, पहली तारीख 14 अगस्त नोट कर लीजिए, शनि के ऑपोजिशन। यानी उसकी 13.4 डिग्री टिल्ट वाली रिंग्स भी देख सकते हैं आप, अगर आपके पास में टेलीस्कोप है तो अद्भुत रिंग्स भी दिखाई देगी। दूसरी तारीख चली गई, 4 जून को रिट्रोग्रेड मोशन यानी वक्र गति शुरू हो गई। अब आएगी 23 अक्टूबर, वक्र गति पूरी हो जाएगी। और अभी चूंकि शनि महाराज कैप्रिकॉर्नस में मकर राशि में चल रहे हैं, तो मकर राशि के पास से जब चंद्र गुजरता है तब शनि महाराज दिखाई देते हैं। और 12 बजे के बाद में मध्य रात्रि में उसका उदय होता है। पूरी रात्रि शनि देख सकते हैं, ऑपोजिशन में भी आ रहा है अगस्त को। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। जहाँ बादल ना हो तो शनि को आप देखें। शनि महाराज से सबसे श्रेष्ठ कोई ग्रह है ही नहीं। शनि से डरना क्यों, वो हमारा बड़ा भाई है। अगर शनि डराता है, शनि हमको डराता है तो उसकी भूल है। वो क्यों डराएगा हमें? हम आतंकवादी है, आतंकवादी को जाके वो डराता है। अगर डराना चाहता है, पनौती बैठाना चाहता है, वक्र गति बैठाना चाहता है, तो पनौती कहाँ पर बैठे? आतंकवादी के ऊपर। शनि महाराज कर्मफल के देवता है।
हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमसे डरना क्यों है, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो चाहे गंगा जी में हम डुबकी लगा लें, चाहे अंगूठियाँ पहन लें, चाहे नाड़ा कलावा बांध लें, चाहे मंत्र कर ले, चाहे ऊंधा सर रख करके माटी में पड़े रहें, चाहे यज्ञों में आहुतियाँ प्रदान कर दे, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और अच्छा कार्य किया है तो कुछ भी ना करे तो भी कोई ग्रह हमारा नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी चीज़ हमारी नहीं बिगाड़ सकती, ना ज्योतिष, ना विज्ञान, ना गुरु, ना कर्म, कुछ भी नहीं। अच्छा कर्म करे, शनि महाराज यही सिखाते। तो आप डरना छोड़ दीजिए, शनि की वक्र गति का आनंद उठाइए जो 23 अक्टूबर का चलने वाली है मकर राशि में, और शनि का ऑपोजिशन आ रहा है 14 अगस्त को, याद रखें। हो सकेगा तो हम गुरुदेव वेधशाला से और एक वीडियो प्रसारित करेंगे 14 अगस्त के पूर्व ऑपोजिशन को ध्यान में रखने के लिए, तो भी आप देखें, उसका अवश्य आनंद उठाएं। और अभी ये 4 महीने अगर बादल ना हो तो याद रखें जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने शनि महाराज को देखने का सबसे श्रेष्ठ मास है। और जब बादल ना हो आसमान में तो आप उसको देखें, छोटे से दूरबीन में भी उससे रिंग दिखाई देंगे। अगर बड़े टेलीस्कोप आपके पास में उपलब्ध हो 2 या 3 इंच से ज़्यादा बड़े वाले, तो उसके वाला रिंग्स बहुत अच्छी दिखाई देते हैं, तो उसको देखें, शनि महाराज को वंदन करें और आइए सर्वे सर्व के मंगल की प्रार्थना करें, और साथ में महामारी की समाप्ति की, युद्ध की समाप्ति की, क्लाइमेट चेंज की समाप्ति की प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जेक्टिव वडोदरा, इंडिया। नमस्कार मित्रों।